नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। कोटा की उस काली हकीकत से हम आपका वास्ता करवाने जा रहे हैं जो बेहद सनसनीखेज है। ये हकीकत आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपके बच्चे भी कोटा में पढ़ने जाते होंगे, मगर क्या वहां जाकर वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें नशे के ये सौदागर कैद हुए हैं। कोटा में कई ठिकाने हैं जहां से नशे की खेप कोचिंग छात्रों तक पहुंचाई जाती है। सिर्फ 100 रुपए और 50 रुपए में गांजा चरस कोचिंग छात्रों के हाथों में पहुंचा दी जाती है। हम आपको पहला स्टिंग दिखाने जा रहे हैं। हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए और सोचिए कि आखिर ये इतना बड़ा चेन कैसे काम कर रही है और आखिर क्यों पुलिस इस चेन को तोड़ने में अब तक नाकामयाब रही। कोटा में ड्रग्स का धंधा कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार ड्रग्स सप्लायर से पूरी डील कैमरे में कैद हुई है। जरा देखिए एजुकेशन सिटी में किस तरह जहर का कारोबार चल रहा है, किस तरह स्टूडेंट्स ड्रग्स के शिकंजे में जकड़ चुके हैं। कितने की? वो है 50 वाले। 50 का 50 वाली छोटी भी आती है, वो इधर नहीं मिलता है। कितना आएगा उसमें? 5 चिलम माल आएगा। इसमें ज्वाइंट का वो रोल आता है, वो बहुत सारी बन जाएगी उसमें। माल मेरे को दिए एकदम बढ़िया, एक नंबर। कहाँ का? यहीं का है, उड़ीसा का। लाओ बढ़िया लाओ। इसमें कितना ग्राम आता है माल? 9 ग्राम 10 ग्राम। इतना ही नहीं, ड्रग्स सप्लायर कितना भी माल देने को तैयार रहते हैं, बस पैसे होने चाहिए। आधा किलो मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा अभी। मतलब फिर कब लें? जाओ 2-5 10 दिन। अरे 2-5 दिन क्या, अभी तो हमारे तो पार्टी है कल, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी पार्टी की। अभी तो कम से कम भी 4.5-5 तक। 4.5 इधर क्या भैया यार, 4 भी ज्यादा लगेगा। 8,000 रुपये किलो बता रहा हूँ। कितना? 8,000 रुपये किलो। 4,000 रुपये आपको ज्यादा लग रहा है। अपनी को 8 पुड़िया बेचने वाले दे रहे हैं हमको 8। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा धंधा यार, तुम्हारा ये धंधा तो सही है, कमाई इसमें नहीं, कमाई नहीं है। तुम्हारे वैसे आधे पैसे नहीं करते, कमाई तुम्हारी पूरी की पूरी हो जाती है। जॉब करते हो क्या करते हैं? कर ले 250 250 ग्राम कितना का होगा? 100 है। हाँ वही देख लो 2500 अगर किसी भी तरह का गांजा चाहिए आपको मिल जाएगा। और तो और स्मैक और ब्राउन शुगर का भी जमकर सौदा होता है। गांजा मिर्ची गांजा भी लाते हो क्या? मिर्ची गांजा भी है उड़ीसा का, एक नंबर चीज आता है उड़ीसा में। भाई यही पीते हैं, तुम्हें तो यही मैंने बोला चलो दिला के लाता हूँ तुम्हें ना का। तो बढ़िया हो जाओ भैया, मैं भी चिल्ला पीता हूँ। सही हो जाऊँ मैं, मेरा माहौल बना हुआ है थोड़ा सा। मैं बताऊँ ना आपको जरूरत है वो चीज। इसमें मैं तो यार ऐसे नहीं लाते हो। कौन सी लाते हो उसमें? वो व्हाइट कलर। सप्लायर आगे जो खुलासा करने वाला है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपका बच्चा भी कोटा में पढ़ रहा है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मिल जाती है क्या तुम्हारे पास? ये मटेरियल कौन कौन है? कौन सी मटेरियल? तो मेरे को तो समझा दे, मैं नहीं समझा ना। अरे ट्रेन समझाओ इनको। ब्राउन शुगर नाम तो सुना है, वो मिल जाता है क्या? अरे यहाँ तो अपने ये भी आता होंगे ना। एक पीरियड भी लो ना भैया। स्टूडेंट कितना आते हैं यहाँ? स्टूडेंट मन पूरा एलन इधर आता है। पूरा एलन? हाँ एलन रेजोनेंस सारे आते होंगे पूरे। छोड़िया भी आती है क्या? लड़कियाँ थोड़ी आती होगी यहाँ तो आती है। हाँ एक मास्क की कसम है, वैसी लड़कियाँ आती है जो ना अपन उसको पुड़िया ही नहीं देंगे, ऐसी दिखती है।
दे देते हो तुम? यार भैया वो एक तुम्हारा। दिन माँ की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया, देऊँ नहीं दूँ, पुलिस वाली है, लेकिन उसने यूँ खुल के बोल दिया डर मत, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, जयपुर की रहने वाली हूँ, और एक आदमी का नाम लिया आसमानी को जानते हो, फिर मैं उसको हाँ स्टूडेंट ही हो? हाँ कौन सी कोचिंग में? इधर एलएम की तरफ होती है, ये इधर है ना यहाँ भैया मोशन ओपेरा की तरफ कोचिंग? जॉब करती है वो, भाई का जॉब करती है। नहीं स्टूडेंट की बोल रहा हूँ मैं तो। स्टूडेंट कितना आते हैं? छोरे रात में ऑटो कर करके आते हैं, हाँ। रात में पीते और पढ़ाई करते हैं। तो देखा आपने ड्रग सप्लायर के सामने पुलिस की हैसियत किस तरह की है। ये पुलिस को गाली देते हैं, ये तो बस कमीशन पर काम करते हैं। असली सौदागर तो कोई और है, जिसके गिरबान तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मंगाए ना यार जल्दी, एक तो पुलिस वाले अलग आ जाए यहाँ पे और दिक्कत है। आप बोलना ना, मैं तो बाजे वाला हूँ या तंदूर वाला हूँ, कुछ भी बता देना। अरे तो ऐसा तो नहीं है ना भैया कि हम लेके जा रहे हो बीच में चल रहे हैं। क्या सबूत है तो ले जाएगा उसकी सबूत मान ले, अगर मान ले वो क्या नाम है चेक कर ले तो फिर चेक करेगा। आपके पास क्या है ये बताओ? अरे माल लेके जाएंगे। नहीं मामा अपने आदमी बात कर रहे हो तो। काफी देर हो गई, हमने पूछा कि माल कहाँ है। हम पुलिस के डर की बात करते रहे, लेकिन सप्लायर यही कहता रहा कि टेंशन मत लो। यहाँ का पुलिस वाले तो नहीं पकड़ेंगे ना भाई जाते टाइम। वालों को भी देते हैं, सिस्टम सेट होते हैं। डर रहे हो भैया? पुलिस का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? यार आते हैं जाते हैं देते हैं? ले जाना तुम तो पावर आधा किलो दिलाते हैं। अपन भी सेठ नहीं है, अपन भी तुम तो बेचते हो वैसे। हाँ सेठ कौन है? कमीशन से करते हैं। सेठ कौन है जो? है वो गुप्त में चलता है, तुम जानते हो ये काम। ऐसे कहाँ लेने गया वो यार? अब ऐसा कहाँ टंकी के अंदर रख रखा है क्या छुपा के? गाड़ी पे चलना यार। आ रहा होगा यही। फालतू में तो नहीं है ना, एक तो आ जाए पुलिस वाले कोई आ जाए। यार मैं खड़ा हूँ, आप टेंशन मत लो। वो आ गया बस। कौन आ गया? अच्छा चले, इतना भाई कम तो नहीं है ना ये? भैया ये भैया नशा क्या करते हैं? अरे भैया तो सब नशा कर लेते हैं, कोई सा भी सारा नशा कर लेते हो तो। भैया गलत चीज नहीं दूंगा। आखिर एक लड़का गांजा लेकर पहुंचा और खोजी टीम को दे दिया। साथ ही फिर पूछा कि कौन कौन सा नशा करते हो, सब मिल जाएगा। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, जयपुर। हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी इस पर लेंगे। हिमांशु, जिस तरह की ये रिपोर्ट है वो बता रही है कि डर नहीं है, खुलेआम ये धंधा चल रहा है और बच्चों का भविष्य खराब करने का काम ये बहुत दिनों से चला रहा है। देखिए सलोनी एजुकेशन सिटी है कोटा, अपने आप में पूरे देश भर से यहाँ पर कोचिंग छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, इंजीनियर बनने के लिए आते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरह का नशे का काला कारोबार यहाँ पर चल पड़ रहा है। अभी ये कोई ऐसा नहीं है कि इन दिनों में चल रहा है, लंबे समय से इस तरह से नशे की जो सप्लाई है स्टूडेंट को की जा रही है। गांजा सप्लाई किया जा रहा है, स्नैक सप्लाई की जा रही है। कोटा के अजय आहूजा नगर से लेकर के जो नए कोटा का इलाका है आर.के. पुरम, वहां पर ये नशे के काले कारोबारी पूरी तरह से सक्रिय हैं। पहले भी कई बार ये मामले सामने आते रहे, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे इन पर रोक लगाई जा सके। सीधा तौर पर जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि कोई भी वहां पर पहुंचे, कोई भी स्टूडेंट पहुंचे, सीधा वहां पर संपर्क करते हैं। पूरा की पूरा एक बड़ा गैंग है जो सक्रिय है, इस तरह का नशे का कारोबार वहां पर सप्लाई कर रहा है। पूरा आप सिर्फ डिमांड करिए और पल भर में आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ये नशे की पुड़िया थमा दी जाती है। नशे का जो सामान है वो हाथ में थमा दिया जाता है। एडवांस ऑर्डर तक ये लोग लेते हैं, जो पार्टीज के लिए, जो बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, उनके लिए भी ये पूरा की पूरा जो बड़े पैमाने पर है ऑर्डर वो लेते हैं। जैसा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के में जो नशे का सप्लायर है जो कैमरे के अंदर कैद हुआ है वो सीधे तौर पर बता भी रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको ये इस तरह से नशे की पुड़िया पल भर में दे देते हैं। सलोनी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नशे की पुड़िया मैच 50 रुपए की है, 120 रुपए की है, और इस छोटी सी कीमत के साथ में यहाँ पर स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। उनकी नींव को झकझोरा जा रहा है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि
हर माँ बाप एक उम्मीद के साथ में, एक सपने के साथ में उन्हें यहाँ पर भेजते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर ड्रग्स का डोज दिया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। और हिमांशु, हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस का कोई डर इनमें नहीं है। जो पैडलर्स घूम रहे हैं, इनके अंदर पुलिस का कोई भी डर नहीं है। ये साफ तौर पर समझ में आया इस स्टिंग में। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस का डर नहीं है, तभी तो ये पूरा की पूरा नशे का काला कारोबार यहाँ पर चल रहा है। न केवल एक इलाके बल्कि इस तरह के कोटा में आधा दर्जन इलाके हैं जहाँ पर स्टूडेंट को ये नशे की खेप की सप्लाई होती है। पुलिस की टीम पहुंचती है, पेट्रोलिंग करती है, तो ये सारा की सारा इन लोगों के जो सूत्र हैं, इन लोगों का पूरा जो एक गैंग यहाँ पर सक्रिय है, वो इतना ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाती है और ये लोग गायब हो जाते हैं और पुलिस की जो कार्रवाई है वो नहीं होती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात, पुलिस के जो सूचना तंत्र है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस का सूचना तंत्र ऐसा कैसा है कि स्टूडेंट जब वहां पर पहुंचता है तो उसे जो नशे की खेप है, जो सफेद पुड़िया, जो जहर की पुड़िया है, नशे का जो सामान है वो उसे मिल जाता है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती, उन पर लगाम नहीं लगा पाती, इन पर शिकंजा नहीं कस पाती और बड़े पैमाने पर ये नशे का काला कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा है लंबे समय से। और जैसे जैसे जब पुलिस की ढिलाई है इस पूरे मामले पर, पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये कारोबार बढ़ता जा रहा है। स्टिंग में साफ हुआ, हमने डिमांड की कि हमें इतने पैमाने पर चाहिए, 25 लोगों के लिए चाहिए, 50 लोगों के लिए चाहिए, तो उसने हाँ कर दिया कि आप 2 दिन बाद आइए, आपको ये जो आपकी डिमांड है वो पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसा दीजिए, अपनी डिमांड बताइए और जिसके बाद में आपको ये नशे का सामान है वो उपलब्ध करवा दिया जाता है। और ये जो नशे का खेल है वो अपने आप में यहाँ पर बड़े पैमाने पर चल रहा है। सलोनी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस का भी डर नहीं है। ये पैडलर्स खुलेआम घूमते हैं, जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं और ऐसे में उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। हिमांशु, उन माँ बाप का क्या सोचना होगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों को भेजते हैं लोग कोटा पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो ये पूरा खेल चल रहा है ये इनकी जिंदगी तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है इनको। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट एक नशे का आदी बनता है, नशे की लत उसको लगती है, तो बहुत आसान नहीं होता कि वो उस नशे की लत से बाहर आ पाए। और जो माँ बाप हैं वो बड़ी अपेक्षा के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में उसे यहाँ पर भेजते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ से जब लौटेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और इस सपने के साथ में, इस उम्मीद के साथ में माँ बाप देश के कोने कोने से अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। करीब 2 लाख स्टूडेंट हर साल यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा में आते हैं। ऐसे में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गलत रास्ते पर चले जाते हैं, राह भटक जाते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स का ये जो नशे के सप्लायर है वो फायदा उठाते हैं और उन्हें नशे की सप्लाई करते हैं, ड्रग्स का डोज देते हैं, उन्हें आसानी से ये नशे की पुड़िया उपलब्ध करवाते हैं। और ऐसे में जो पूरी की पूरी चेन है वो बन जाती है स्टूडेंट्स की भी, ताकि आसानी से उन लोगों को जो ये नशे की पुड़िया है वो उपलब्ध हो जाती है। और नशे के सप्लायर का जो कारोबार है इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। स्टूडेंट्स की जो जिंदगी है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जब बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है, लेकिन इनका कारोबार फलता जाता है, फूलता जाता है, ये आगे बढ़ते जाते हैं। मनीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। तो हकीकत बस इतनी भर नहीं है। आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा कि कैसे 100 रुपए, 50 रुपए, 120 रुपए में गांजे और अफीम की सप्लाई होती है। कोचिंग से पढ़ने वाले छात्र इनका निशाना होते हैं। लेकिन अब हम आपको ये दिखाते हैं कि आखिर क्यों पुलिस थाने के आसपास से भी ये गैंग काम करता है और पुलिस वालों को इसकी खबर भी नहीं होती। सवाल ये भी कि अगर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष इस धंधे का खुलासा कर सकती हैं, तो फिर पुलिस अब तक क्यों नहीं कर पाई? पुलिस थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर नशे के ये सौदागर नशे की सप्लाई कोचिंग छात्रों को करते हैं, लेकिन पुलिस आज तक इस काले कारोबार का ना तो पता लगा पाई और ना ही उस पर रोकथाम लगा पाई, ना ही कोई बड़ी कार्रवाई अब तक की गई है। अब जब नशे के ये कारोबारी कैमरे में कैद हुए हैं और बाल संरक्षण आयोग की टीम के पकड़ में आए हैं, तो कार्रवाई की बात की जा रही है।
नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस है वो कार्रवाई नहीं करती है। पिछले महीने हमारे सर्किल के अंदर 7 NDPS की कार्रवाई हुई है और इस उड़िया बस्ती के अंदर ही पिछले 3 दिन पहले ही 4.5 किलो गांजा के साथ में कार्रवाई की गई है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बेहद अजीब है ये हालात, अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पुलिस इतनी बेबस क्यों है। सब कुछ पता होने के बाद भी आखिर ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। हजारों कोचिंग छात्रों को बर्बाद करने वाले जहर के सौदागरों को आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती है। तस्वीर साफ हो चुकी है कि कितना फल फूल रहा है कोटा में ये नशे का कारोबार, लेकिन क्या पुलिस एक अभियान चलाकर इस पूरे चेन को तहस नहस कर पाएगी? सवाल बड़ा है और जरूरी भी। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट की जिंदगी में घोला जा रहा है जहर, बर्बाद की जा रही है उनकी जिंदगी, दिया जा रहा है ड्रग्स का डोज। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, सबकी जानकारी में है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती जिससे इस नशे के काले कारोबार पर रोक लग पाए। और ये काला कारोबार जम करके फल फूल रहा है, स्टूडेंट्स की जिंदगी को तबाह कर रहा है। कैमरामैन एस सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है, ये मान लिया जाए कि ये पैडलर्स सिर्फ बीज का काम करते हैं, इनके पीछे एक पूरा गैंग है जो इसको मंगवाता है, इसकी तस्करी करता है, इसे डिसेमिनेट किया जाता है, बंटवाया जाता है और उसके बाद पैडलर्स के हाथ में दिया जाता है जो कि बच्चों तक ये जहर पहुंचाते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, क्या इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी? कभी नहीं लगी? देखिए सलोनी, ये बात तो कहना पूरी तरह से गलत होगा कि पुलिस को खबर नहीं, क्योंकि पुलिस का जो तंत्र है वो किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं कहा जा सकता। अजय आहूजा नगर और अनंतपुरा थाने की दूरी महज 3 से 4 किलोमीटर के बीच की है और पुलिस की जो एक चौकी है वो भी वहां पर है। पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार वहां पर होती है, बावजूद इसके कि पुलिस को इसकी भनक नहीं हो। जब सैकड़ों की तादाद में हर रोज वहां पर स्टूडेंट पहुंचते हैं, ये जहर की पुड़िया, ये नशे की पुड़िया वहां से खरीदते हैं और पुलिस को खबर नहीं हो, ये पूरी तरह से किसी भी तरह से गले ये बात नहीं उतरती। और ये जो सप्लायर जो कैमरे के अंदर कैद हुए हैं, ये बहुत छोटी कड़ी है जो यहाँ पर सक्रिय और बहुत छोटे पैमाने पर नशे की जो सप्लाई है वो करती है। कहीं ना कहीं ये पूरा की पूरा एक बड़ा गैंग है, पूरी की पूरी एक चैन है जो मिलकर के इस नशे के काले कारोबार को यहाँ पर चलाए हुए हैं। बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में यहाँ पर नशे की खेप लाई जाती है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये महज इक्का दुक्का लोग नहीं है जो कि ये नशे की सप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट्स को नशे की सप्लाई करने का काम कर रही है। और इनके जो आका है, जैसा कि उसने बताया भी सही, हमारे कैमरे के अंदर कैद भी हुआ है जो नशे का सप्लायर है, वो बता रहा है कि जो बड़ी डिमांड है, जो बड़ी डील है वो उस शख्स के जरिए आपको करनी होगी। उस शख्स का भी उसने नाम लिया है जो कि उन तक ये जहर का, ये नशे का जो सामान है वो सप्लाई करता है। तो एक पूरा की पूरा नेक्सस है जो मिलकर के इस पूरे नशे के काले कारोबार को चला रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस को इस पूरे नेक्सस को तोड़ना होगा, इस पूरे नेक्सस को खत्म करना होगा, ताकि जो स्टूडेंट की जिंदगी है, जिनकी जिंदगी में ये नशे का जो जहर है वो घुलता जा रहा है, वो ना घुले और जो एजुकेशन सिटी कोटा है उसमें ये नशे का काला कारोबार है वो थम पाए। बिल्कुल हिमांशु, ये भी देखा गया कि अक्सर कोटा से ऐसी खबरें आती हैं कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, सफल नहीं हो पाते, पढ़ाई का बोझ नहीं झेल पाते, कुछ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं तो कुछ ये रास्ता पकड़ लेते हैं, नशे का रास्ता, जो कि उन्हें कहीं भी नहीं जाने देता है, ना पढ़ाई करने लायक रखता है, ना परिवार का साथ देने लायक रखता है। एक ऐसी स्थिति में वो फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि कई लोग नहीं निकल पाते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब एक स्टूडेंट किसी भी तरह से डिप्रेशन में आता है, तनाव के दौर से गुजरता है, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इस नशे का रास्ता चुन लेते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी ने यहाँ पर 24 घंटे तक लगातार पेंटिंग की थी और एक ड्रॉप बॉक्स बनाया था जिसमें स्टूडेंट से बातचीत की थी। उनका खुद का कहना था, जब हमने उनसे बातचीत की तो
कई जो शिकायतें उन्हें मिली, कई स्टूडेंट से उनका वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने खुद उन्हें बताया, और क्योंकि स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद जब मनन ने उनको टटोला तो ये बात निकल करके आई कि वो डिप्रेशन में है, वो तनाव में है। ऐसे में वो अब नशा करने लगे हैं, अफीम का, गांजे का, स्मैक का नशा वो लोग करने लगे हैं। तो ये चीज तब जाकर के स्पष्ट हुई, स्टूडेंट ने खुद बताया। तो कहीं ना कहीं जो मनोस्थिति होती है स्टूडेंट की जब बिगड़ती है, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो इस ट्रैक पर चले जाते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, और इसी का फायदा ये नशे का सप्लायर जो होते हैं वो यहाँ पर उठाते हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं, तैयारी करते हैं, 2 लाख, जैसा कि मैं फिगर बता रहा हूँ कि 2 लाख, करीब 2 लाख स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर कई स्टूडेंट अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, जो उनकी खुद की अपेक्षा है उस पर खरा नहीं उतरते, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे में जब वो डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो फिर वो इस नशे के आदी बन जाते हैं, नशा करने लगते हैं। और इसी वजह से ये जो पूरा की पूरा नशे का काला कारोबार है वो यहाँ पर फल फूल रहा है, और ये फायदा उठाते हैं नशे के सप्लायर, क्योंकि आसानी से स्टूडेंट को नशे की जो पुड़िया है वो सफेद पुड़िया ये उन्हें उपलब्ध करवा देते हैं, और ऐसे में स्टूडेंट की जो जिंदगी है वो एक गलत ट्रैक पर चली जाती है, भविष्य से वो भटक जाते हैं। बिल्कुल हिमांशु, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मनन चतुर्वेदी जी ने इसके लिए एक पहल भी की थी, लेकिन ये पहल सिर्फ बाल संरक्षण आयोग ही क्यों करे, पुलिस विभाग क्यों नहीं इसके लिए पहल करता? उनको भी जानकारी होगी, उनको भी पता होगा कि इस तरह से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है, तो क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या इस पर उन्होंने कभी जवाब दिया है? देखिए, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि जब 24 घंटे बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में रुकती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, तब उनके सामने आ जाता है कि कोटा में इन इलाकों में नशे की सप्लाई की जा रही है, स्टूडेंट को नशे का आदी बनाया जा रहा है, तो फिर पुलिस तंत्र इस जानकारी से अछूता नहीं रह सकता। पुलिस को पता है, कार्रवाई भी की जाती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस इस नेक्सस को तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। जरूरत है इस नेक्सस को तोड़ा जाए, जो कि पूरा की पूरा यहाँ पर काम कर रहा है, पूरी चेन काम कर रही है, जो कि स्टूडेंट की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है, उनको उनके भविष्य की राह से भटकाने का काम कर रही है, उन्हें नशे की पुड़िया सप्लाई करने का काम कर रही है, उनकी जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है। तो ऐसे में पुलिस को जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है कि आगे आकर के इन पर शिकंजा कसा जाए, इस पूरे चेन को तोड़ा जाए, एक बड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे नशे के सौदागरों के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चलाया जाए। तो जरूरत इन तमाम चीजों की है जिन पर सोचना होगा कोटा जिला पुलिस प्रशासन को, और अपनी ओर से इस पूरा की पूरा एक डिजाइन करना पड़ेगा, एक अभियान, ताकि इन पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि जैसे सामने आया है, अगर स्टूडेंट की जिंदगी में ये नशे का नशा घुलता चला जाएगा, नशे के अगर वो आदी बनते चले जाएंगे, तो फिर उनकी नींव कमजोर रह जाएगी और वो भविष्य की राह पर नहीं चल पाएंगे, और किसी भी लिहाज से एजुकेशन सिटी कोटा के लिए ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हिमांशु, कहीं ना कहीं कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो ये जो नई जिंदगियां हैं ये कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आएंगी, और इसकी गिरफ्त में रहते हुए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पाएगा इन बच्चों को, और ऐसे में कोटा का भी भविष्य खराब होगा, इन बच्चों का भविष्य खराब होगा, इनसे जुड़े परिवारों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।